तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड की क्लास नंबर 6। अगर आपने बाकी भी 5 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके एक बार उन क्लासेस को देख लें। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस हैं, 6 से 7 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है धर्मपाल, कुमारगुप्त, कनिष्क और हर्षवर्धन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका धर्मपाल। अगर कुमारगुप्त की बात करें तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। ठीक है, कनिष्क की बात करें वो कौन से वंश का शासक है? कुषाण वंश का शासक है और उसने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की है। कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की है। ठीक है, हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? इंपॉर्टेंट फैक्ट उनके बारे में, वो कौन थे? बाण भट्ट। ठीक है, ये भी मैंने पिछली क्लासेस में बताया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, कृष्ण प्रथम और दंती दुर्ग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। उन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने करवाया कैलाश मंदिर, फेमस है कैलाश मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। ठीक है, अब जो कैलाश मंदिर है उसके बारे में 2 चीज़। जो कैलाश मंदिर है वो 2 जगह है, एक तो कहाँ स्थित है? कांची में स्थित है, और दूसरा कहाँ है? एलोरा का कैलाश मंदिर सुना होगा ना, तो एलोरा में स्थित है। तो जो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे उन्होंने तो कांची का कैलाश मंदिर की स्थापना करी, निर्माण करवाया। ठीक है, अब एलोरा का जो कैलाश मंदिर था उसका जो निर्माण कार्य करवाया वो किसने करवाया? वो करवाया कृष्ण प्रथम ने। तो ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन हो सकता है, आप ध्यान रखना। जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया कृष्ण प्रथम ने, और जो कांची का कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। लास्ट ऑप्शन की बात करें दंती दुर्ग, तो दंती दुर्ग क्या थे? दंती दुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट जो वंश है उसके संस्थापक हैं, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। ठीक है, अब बढ़ते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ। एलोरा एवं एलिफेंटा के गुहा मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन है राष्ट्रकूट, गुप्त, पल्लव, चालुक्य। इजी है, पिछले में मैंने बताया था कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था, है ना। और कृष्ण प्रथम था वो कौन से राजवंश के थे? वो थे राष्ट्रकूट। ठीक है, तो एलोरा और एलिफेंटा के गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था। तो जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो है चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद बरदाई दरबारी कवि थे पृथ्वीराज तृतीय के, और चंद बरदाई ने लिखी थी आपकी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है हर्षवर्धन। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था हर्षवर्धन के दरबारी जो कवि थे वो कौन थे? बाण भट्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके जो दरबार में थे, उनके दरबार में क्या थे? नवरत्न। ये नवरत्न मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली क्लास में। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसका मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन है अनंगपाल तोमर, यशपाल, गोपाल और धर्मपाल। दिल्ली नगर की स्थापना करी थी अनंगपाल तोमर ने। ठीक है, जो गोपाल थे वो पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और धर्मपाल मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। अभी क्वेश्चन नंबर 6, सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण किस वंश से मिलता है? तो सती प्रथा का जो सर्वप्रथम प्रमाण है वो मिलता है आपके गुप्त वंश से। गुप्त वंश का एक शासक था जिसका नाम था भानुगुप्त। ठीक है, तो भानुगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है एरण अभिलेख। इस एरण अभिलेख में
उसके जो सेनापति थी, उसके सेनापति की जो स्त्री थी, उसने क्या करा था, उसने सती करा था। ठीक है, तो सती प्रथा को उसने अपनाया था, वो सती हुई थी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है गुप्त वंश। इसके बाद है कला और साहित्य के विकास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और आपका सही ऑप्शन है गुप्त वंश को कला और साहित्य के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन है नरसिंह प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, अजयपाल और ललितादित्य। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया आपके नरसिंह प्रथम ने। कंफ्यूज नहीं होना है, जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उसने क्या करा था, उसने तो क्या करा था, उसने कैलाश मंदिर का निर्माण, उसने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जो कैलाश मंदिर का था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और कौन से कैलाश मंदिर, कांची के। तो जो नरसिंह वर्मन प्रथम था उसने करवाया था निर्माण रथ मंदिर का महाबलीपुरम के। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ रथ मंदिर। ठीक है, अजयपाल की बात करें तो अजयपाल ने अजमेर नगर को बसाया था, अजमेर नगर को बसाया था। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन से ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है ललितादित्य। ठीक है, तो जो ये ललितादित्य थे इन्होंने क्या करा था, देखो कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह प्रथम ने बनाया था, लेकिन एक दूसरा सूर्य मंदिर है। ठीक है, एक दूसरा सूर्य मंदिर है और वो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जिसका नाम क्या है, मारतंड। मारतंड नाम का एक सूर्य मंदिर था जिसका निर्माण करवाया था ललितादित्य ने। ललितादित्य था कौन, तो वो क्या था, कश्मीर के एक वंश आता है कश्मीर में जिसे कहते हैं कारकोट वंश, कारकोट वंश। तो वो क्या था, कारकोट वंश का शासक था ललितादित्य। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 9, हर्षवर्धन कौन से वंश का शासक था। ऑप्शन है वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश, राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो वर्धन वंश आपको लग रहा होगा, लेकिन वर्धन वंश नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है पुष्यभूति वंश है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने ऊपर छोड़ा था ना वही है। ठीक है, तो इसका जो ये जो है वो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हमें पता है, देखो पहला ऑप्शन देखो बाणभट्ट। जो बाणभट्ट हैं वो किसके दरबारी कवि हैं, चंद्रवरदाई किसके हैं, कलहड़ किसके हैं और हरिसेन किसके हैं। तो बाणभट्ट हमें पता है हर्षवर्धन के हैं, चंद्रवरदाई किसके हैं, पृथ्वीराज के हैं, पृथ्वीराज के हैं। ठीक है, अगर कलहड़ की बात करूं तो कलहड़ किसके हैं, कलहड़ देखो एक लाहौर वंश आया है। ठीक है, तो कलहड़ किस में थे, लाहौर वंश के, लाहौर वंश में क्या थे, वो राजकवि थे। और कलहड़ ने क्या लिखी है, कलहड़ की इम्पोर्टेंट एक रचना है, क्या है, राजतरंगिणी। ये ना राइटिंग थोड़ी ऐसी बेकार सी बन रही है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि सही से लिखूँ। ठीक है, राजतरंगिणी जो लिखी थी वो कलहड़ ने लिखी थी। अब लास्ट आता है हरिसेन ही बचे। तो वो किसके वो थे, दरबारी कवि थे, वो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। अब जो हरिसेन थे उन्होंने क्या लिखी थी, उन्होंने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। तो ये है, ठीक है, ये है हरिसेन के बारे में। तो एक बार इस क्लास को वापस से ज़रूर देखना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। होप्स हो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और पिछली वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स।